हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। NSIC यानी कि द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और इसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर E0 लेवल का आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। पे स्केल है आपका 30,000 से लेके 1,20,000 और इसके साथ साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 19 पोस्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स में 2 पोस्ट हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में 21 पोस्ट हैं, टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट हैं, लॉ एंड रिकवरी में 2 पोस्ट हैं, कंपनी सेक्रेटरी की 1 पोस्ट है और राजभाषा में 1 पोस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ है कि 28 ईयर्स मैक्सिमम एज मांगा गया है और किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आप फ्रेशर हैं और एलिजिबल हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 51 है। अनरिजर्व कैटेगरी की 22 हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में है। मैक्सिमम एज जो है ये आपकी होनी चाहिए 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। SC ST OBC PWD को जो भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। 28 साल मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए। और एज या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब से काउंट होगा आपका 29 सितंबर 2023, 29 ऑफ सितंबर 2023, जो कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 4 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 29 ऑफ सितंबर 2023 लास्ट डेट। ये तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है और आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो आपको भेजना होगा एक एड्रेस पे जिसका लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2023। क्या एड्रेस है वो हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 19, 2 SC के लिए हैं, 1 ST का है, 5 OBC का है, 1 EWS और 10 अनरिजर्व कैटेगरी। क्या मांगा गया है देख लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, CMAs ICWS या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स अलॉन्ग विद 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA। और MBA किस स्पेशलाइजेशन में चाहिए? फाइनेंस में चाहिए विद मिनिमम 60%। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपका BCom मांगा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, उसमें भी 60% चाहिए और साथ साथ MBA फाइनेंस में भी 60% चाहिए। एक्सपीरियंस नील है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपर एज लिमिट 29 ऑफ सितंबर तक 28 ईयर्स होना चाहिए। ये पहला पोस्ट था आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कि 2 वैकेंसीज है, एक EWS की है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसमें देखिए बोला गया है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA। ये भी 60% मार्क्स में मांगा गया है। स्पेशलाइजेशन HRM HRD PM&IR लेबर वेलफेयर, इसमें आपका MBA होना चाहिए और ये 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA चाहिए, पार्ट टाइम या डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस नील। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स एज ऑन 29 सितंबर 2023। तीसरा आता है हमारा बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट में आप देखेंगे टोटल 21 वैकेंसीज हैं। 3 SC की हैं, 2 ST की हैं, 5 OBC की हैं, 2 EWS की हैं और 9 पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व की हैं, जिसमें कि एक PWD के लिए भी रिजर्व रखी गई है। इसमें देखिए क्या मांगा गया है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स एंड 2 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो अगर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स और इसके साथ साथ MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है। 2 साल का रेगुलर 60% मार्क्स के साथ MBA चाहिए। एक्सपीरियंस नील। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स एज ऑन 29 सितंबर 2023। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है गेट का स्कोर कार्ड आपका चाहिए, वैलिड गेट का स्कोर कार्ड। फर्स्ट क्लास 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर BE BTech डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। कौन कौन से ट्रेड है? मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? ओनली गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल अप्लाई, लेटेस्ट गेट स्कोर अवेलेबल शैल बी कंसिडर्ड, नॉट ओल्डर देन 2 ईयर्स। 2 साल से पुराना गेट का स्कोर नहीं चलेगा, लेटेस्ट आपका गेट का स्कोर होना चाहिए। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो वो टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हमारा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये गेट वालों के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। नेक्स्ट आता है लॉ एंड रिकवरी। इसमें देखिए 2 वैकेंसीज है, एक SC का, एक EWS का। फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स, ये आपका चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? विथ फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर LLB डिग्री और फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स।
तो अगर आपका ग्रेजुएशन है उसके बाद LLB है या फिर आपका इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री है, आपका 60% मार्क्स चाहिए और ये आपका क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी, एक पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए। फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड विद मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका नील है, एज जो लिमिट है वो है आपका 28 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजभाषा विभाग। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर एक वैकेंसी है OBC के लिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी यहाँ पर चाहिए और इसके साथ साथ बोला गया है इन हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। इंग्लिश या हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओनली UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल अप्लाई। लेटेस्ट UGC नेट स्कोर अवेलेबल नॉट ओल्डर देन 2 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड। लेटेस्ट जो आपका UGC और नेट का स्कोर कार्ड है, तो यहाँ पर आप देखिए जो राजभाषा वाला हमारा पोस्ट है इसमें UGC नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जो टेक्निकल वाला है उसमें गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है और MBA की डिग्री है, लॉ में आपका MBA का डिग्री आपका फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्स में है या फिर मार्केटिंग में है, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पर क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल एंड, और उसके साथ साथ क्या चाहिए, 1 साल का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन और 3 months फुल टाइम ट्रेनिंग ऑन ट्रांसलेशन फ्रॉम सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग हिंदी वर्कशॉप ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स ऑन प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नील है, अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर्स है। ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के लिए क्या बोला गया है, वेटेज रहेगा रिटन टेस्ट का 70%, इंटरव्यू का 30%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बोला गया है 50% है। हाउएवर फॉर द फंक्शनल एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजभाषा लेटेस्ट रैंक अवेलेबल शैल बी कंसीडर्ड फॉर कॉल फॉर इंटरव्यू। उसमें जो आपका लिए बोला गया है, ये देखिए जो आपका एग्जाम होगा बाकी सभी पोस्ट के लिए होगा, लेकिन जो आपका जो टेक्नोलॉजी और राजभाषा वाला है यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा गेट का या UGC नेट का, उनको आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुला लिया जाएगा। रिटन टेस्ट देखिए क्या है, क्या रिटन टेस्ट का आपका पैटर्न रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहेंगे। और जो आपका कोर सब्जेक्ट है, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, HR के हैं तो HR के, फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा ये आपका रहेगा 1 आवर। पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा ये आपका रहेगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का पेपर रहेगा। द क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ एंड ईच विल कैरी इक्वल 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर विद 0.50 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आधा नंबर कटेगा अगर आप गलत करेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी 60 मिनट्स ड्यूरेशन। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय NSIC थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है। ये आपका रिटन टेस्ट होगा, NSIC कंडक्ट कराएगा। और देखिए 1 घंटे में 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 100 मार्क्स का होगा। सही करेंगे तो 1 नंबर, गलत करेंगे तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मैक्सिमम सीलिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी नॉट मोर देन 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं, क्राइटेरिया आपका जो कैटेगरी दिया है, कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसीज हैं उसका 5 टाइम्स आपका कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। जो बेसिक पे है वो आपका बता दिया है, 30,000 से शुरुआत है।
जिसमें क्या क्या रहेगा, आपका बेसिक पे रहेगा, इंडस्ट्रियल डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, प्रेक्यूसाइड्स एंड अलाउंसेज एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, ईपीएफ, ग्रेचुटी एटसेट्रा। इन एडिशन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये भी आपका रहेगा, विल बी एप्लीकेबल एज एडमिसिबल एंड एज पर रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन। ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना है, वेबसाइट है nsic.co.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कल से ये रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, 4 सितंबर 2023 से। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे आपको क्या क्या करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या है देखिए, आफ्टर द एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड द कैंडिडेट शैल टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सेम इन द A4 साइज पेपर, पुट हिज हर सिग्नेचर वेयर इंडिकेटेड। आपको प्रिंट लेना होगा, उसके बाद वहाँ पर साइन करने होंगे। द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी नेसेसरली इनक्लोज विद द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन फिल जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट लेंगे, उसमें सिग्नेचर करेंगे और उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं क्या क्या आपको लगाना है। और हर एक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका फॉर्मेट दिया गया है। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कहाँ पर भेजना है और किस तरह से आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1500 पर एप्लीकेशन हैज़ टू बी पेड थ्रू NEFT एज पर द डिटेल्स बिलो। ये अकाउंट नंबर आपको दिया गया है और ये एड्रेस आपको दिया गया है। यहाँ पर लिखा है नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, द एप्लीकेशन फी इज़ नॉन रिफंडेबल। ये आपको अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड है, ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने होंगे ये 1500 रुपये NEFT के थ्रू। अब देखिए ये क्या लिखा है, द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट गिवन एट नंबर 5 हैज़ टू बी सेंड बाई ऑर्डिनरी पोस्ट ऑब्लिक रजिस्टर्ड पोस्ट ऑब्लिक स्पीड पोस्ट ऑब्लिक कोरियर। अब कहाँ पर भेजना है, ये है आपका एड्रेस जहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फीस विल बी स्ट्रेट वे रिजेक्टेड। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया, उसका प्रिंट ले लिया, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लिए, सिग्नेचर कर दिए, जहाँ पर साइन करने हैं सारे आपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, फीस पेमेंट कर दिया। फीस पेमेंट करने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा वो ले लीजिएगा, वो और सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, आपको यहाँ पर भेजना है। सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, न्यू दिल्ली 110020, और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर 2023 शाम को 6 बजे तक। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 6 PM विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पर कुछ आपका जनरल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये लिखा हुआ है, 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, इससे ज़्यादा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन, 29 सितंबर 2023 ये आपका लास्ट डेट है। इसी से आपका अपर एज लिमिट और आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी काउंट होंगी। ठीक है, और ऐसा इसमें कुछ भी है नहीं, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। बाकी एज सच यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वेबसाइट ऑफिशियल दिया गया है nsic.co.in, यहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जा कर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।